हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित बंटन में विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपये में 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560 और 560 से 580, 580 से 600 दे रखी है और श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6 और 10 दे रखी है। एक उपयोग विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों को माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। इस तो हम इसे सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दैनिक मजदूरी दे रखी है उसे हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल हमारा कितना दे रखा है, 500 से 520 दे रखा है, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। यह हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और हमारा जो श्रमिकों की संख्या होती है वो बारंबारता होती है। बारंबार तो वो एफ से डिनोट करते हैं। तो श्रमिकों की संख्या यानी बारंबारता कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, 14, 8, 6 और 10 ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसके अलावा हमें एक्स चाहिए होता है, एक्स आई। तो इसे कैसे निकालते हैं, एक्स आई को निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा उसे आधा कर देंगे। तो 500 और 520 को जब हम जोड़ेंगे तो 1020, 1020 को आधा करेंगे तो 510 आ जाएगा, 510। और इन दोनों को जोड़ के जब आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 530 आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 का डिफरेंट आ रहा है, 10 के बाद 20 नहीं आके 30 आया है। तो क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड करते जाएंगे, सॉरी 20 ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर 20 ऐड कर दिए तो यहाँ पर हो गया हमारा 550। यहाँ पर 20 ऐड कर दिए 570, फिर 20 ऐड कर दिए तो 590, क्योंकि यहाँ पर 20-20 का डिफरेंस है इसलिए यहाँ पर 20-20 जोड़ देंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है, f इंटू एक्स हमें निकालना होता है। तो f इंटू एक्स कैसे निकालेंगे, वो पिछली वीडियो में भी पता है। f इंटू एक्स निकालेंगे f की और x की गुणा करके। तो f की और x की गुणा कर लेते हैं। तो f की और x की गुणा करके f और x निकालते हैं। तो 12 की जब इससे गुणा करेंगे तो 12 की 0 से करी 0, 12 की 1 से करी 12, हासिल के लगे 2, 2 लीजिए, हासिल के लगे 1, 12 पंचे 60 और 1 61। ऐसे ही 14 की इससे कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा जितना आ गया। और 8 की इससे कर लेंगे, 8 की 0 से करी 0, 8 पंचे 40 का 0, हासिल लगे 4, 8 पंचे 40 और 4 8 44। ऐसे इसकी इससे कर लेंगे, 6 की 0 से करी 0 और यह हमारा आ गया 2 और यहाँ से आ गया 34 और 10 की 590 से करेंगे तो 500 5900 यहाँ से आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इन्हें इस वाले को लोगों को जोड़ लेते हैं। इस वाले लोग को जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर रहेगा 0, तो 4, 4 और 6, 4 और 4 8, 9 और ये हो गए हमारे 2 और यहाँ से हो गए हमारे 27। ठीक है, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये जो आ रहा है हमारा, ये आया है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारी ये वाली होती है और सिग्मा एफ की वैल्यू हमारी जो बारंबारता होती है वो ये वाली होती है। इसे जोड़ लेंगे, इसे जोड़ने के बाद जो आएगा वो सिग्मा एफ की वैल्यू आएगी। सिग्मा एफ की वैल्यू जब
इसे जोड़ेंगे तो ये आ गई हमारी 50। अब सिंपल जो मेथड होता है हमारा माध्य निकालने का, माध्य बराबर 27,260 इंटू 5। तो माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारा फार्मूला होता है। सिग्मा एफ एक्स जो हमारा ये वाली था, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दी, और जो सिग्मा एफ था इसकी वैल्यू ये आ रही थी 50, तो हमने यहाँ पर इसे पुटअप कर दिया। 0 से 0 काट देंगे और 5 से इसकी भाग दे देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 5 5 25, हासिल के 2 लगे 5 चौक और 20, हासिल के 2 लगे 5 5 25, हासिल का 1 लगा, पॉइंट लगा देंगे और लगा जाएगा 0। इसकी कर लेते हैं यहाँ पर 27,200, ये आ गया 5 से 5 5 25, 5 5 25, 2 उतार लिए और 2 ये वाले उतार लिए, 5 चौक 20, ये हमारा यहाँ पर आ गया। और फिर यहाँ से क्या उतर गया 20, 2 बचे, यहाँ से 6 उतर गया, फिर आ गया हमारा 5 5 25, यहाँ से हमारा 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 5 2 10, यह हमारा कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 545.2, इसका आंसर आ जाएगा। कोई बात समझ में नहीं आई तो मेरे कमेंट जरूर करें।